नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए एक शानदार बिजनेस अपडेट्स का सेशन लेके आया हूं। दुनिया की कंपनीज के अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स क्या निकल के आ रहे हैं, किस तरह के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड इसके डायनामिक्स कैसे पैन आउट हो रहे हैं, स्पेशली कोविड के टाइम पे, इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट. Also, we'll try to cover some basic economic indicators and latest figures for various economies. It's going to be a great value addition for you, is definitely what I believe in. तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपडेट वीचैट को निकल के आ रहा है। वीचैट को यूएस गवर्नमेंट ने 45 डेज का अल्टीमेटम दे दिया था। ये 45 डेज में अमेरिकन कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स को वीचैट से ट्रांजैक्शंस बंद करने थे। एंड ऑफ कोर्स दिस वाज अनाउंस्ड ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स। बट जब कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर इस पे आवाज उठाई, यानी अ ग्रुप ऑफ WeChat users sued Trump administration stating it violates the right of speech and इसके चलते रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी यूएस में ज्यादा पनप रहा है। तो बेसिकली इन यूजर्स की बात सुन ली गई है एंड कैलिफोर्निया का एक कोर्ट ने ये टेम्पररी ऑर्डर दे दिया है कि वीचैट पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बैन नहीं लगा सकते। एंड ऑफ कोर्स ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कैन एक्चुअली चैलेंज दिस ऑर्डर, बट अभी तो ये अपडेट निकल के आया है। बाय द वे, वर्ल्ड वाइड वीचैट हैज 1 बिलियन यूजर्स एंड करीब 19 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं यूएस में चाइनीज अमेरिकन के द्वारा। अगला अपडेट माइक्रोसॉफ्ट को निकल के आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने जेनीमैक्स करके गेमिंग कंपनी को एक्वायर करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। द डील इज वर्थ ऑफ $7.5 बिलियन एंड इज ऑल इन कैश डील, यानी सिर्फ कैश में होने वाली है ये डील। ये तीसरा सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट का एक्विजिशन होने वाला है लिंक्डइन एंड स्काइप के बाद। गिटहब चौथा है जो $7.5 बिलियन पे है, जो कि 2018 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये खरीदा गया था। ZeniFax is famous for games like Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Quake, Starfield वगैरह, ये सब गेम्स के लिए ZeniFax जाना जाता है। तो ये स्क्रीनशॉट Elder Scrolls की गेम से मैंने ये लगाया है। तो किसने खेला है ये गेम, मुझे कमेंट थ्रेड में ये बताओ। एंड बाय द वे, इसका जो पेरेंट कंपनी है Bethesda Softworks, वो यूएस बेस्ड है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। ये कंपनी बेसिकली वीडियो गेम पब्लिशिंग कंपनी है। अच्छा, गेमिंग इंडस्ट्री हैज बीन बूमिंग लाइक एनीथिंग। अगर हम हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के रेवेन्यूज को दोनों को कंबाइन कर दे, तब भी गेमिंग इंडस्ट्री के रेवेन्यूज वो फिगर इक्वेट नहीं कर पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का मानना है कि गेमिंग इंडस्ट्री के रेवेन्यूज अगले साल $200 बिलियन तक के जा सकते हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में। अगला अपडेट स्पेन के सबसे बड़े जाने माने बैंक कैक्सिया बैंक को निकल के आ रहा है। This bank is all set to become the Spain's largest lender after agreeing a deal with its rival Bankia. Bankia भी स्पेन का ही जाना माना पब्लिक लिस्टेड बैंक है। अब इस मर्जर में कैक्सिया बैंक ने बैंकिया को 20% प्रीमियम पे करने की डील की है। अब इन दोनों बैंकों का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 17 बिलियन यूरोस निकल के आता है एंड दे विल हैव कंबाइंड एसेट्स वर्थ 650 बिलियन यूरोस। अब ये दो कंपनीज का मानना है कि 2023 तक इनकी कॉस्ट सेटिंग करीब 770 मिलियन होगी, 770 मिलियन यूरो, एंड करीब 290 मिलियन यूरो रेवेन्यूज में आएंगे। ये डील के द्वारा स्पेनिश गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग कैक्सिया बैंक में 62% से 16% हो जाएगी। अगला अपडेट डॉइचे बैंक को निकल के आ रहा है। तो पिछले सप्ताह में डॉइचे बैंक ने अनाउंस किया था कि वो जर्मनी में अपने ब्रांचेस बंद करने वाला है। इट वुड शट डाउन क्लोज टू 100 ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री एंड टोटल अब 400 ही बचेंगे। तो ये मूव डॉइचे बैंक की तरफ से इसीलिए निकल के आया है क्योंकि उनके प्रॉफिट्स कोविड के चलते बहुत ज्यादा अफेक्ट हो चुके हैं एंड मोर ओवर लोग अब डिजिटल बैंकिंग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। डॉइचे बैंक का रिटेल यूनिट में करीब 22 मिलियन क्लाइंट्स हैं, यानी 2.2 करोड़ क्लाइंट्स ग्लोबली, एंड इस रिटेल यूनिट से ही बैंक का 33% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज आता है। प्री टैक्स 2019 में यह फिगर करीब 269 मिलियन यूरोस था। अब 2019 से ही कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग से जूझ रही है, विच इन्वॉल्व्स अ रैडिकल श्रिंकेज इन इट्स बैलेंस शीट, एंड 2022 तक करीब 18,000 जॉब्स चली जाने वाली है। अभी ऑन अ टेम्पररी बेसिस इन्होंने कोविड के चलते ले ऑफ बंद कर दिया है। अगला इंटरेस्टिंग अपडेट कैलिफोर्निया स्टेट को निकल के आ रहा है। अब कैलिफोर्निया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि पेट्रोल एंड डीजल की कार्स की सेल 2035 तक बैन कर दी जाएगी। वहां के गवर्नर गैविन न्यूसोम के द्वारा यह अनाउंसमेंट की गई थी।
This is a very great and bold initiative by Gavin Newsom because transportation is responsible for more than half of carbon pollution in California. कैलिफोर्निया एक्चुअली पहला स्टेट है यूएस में जो डीजल एंड पेट्रोल की कार्स पे बैन लगा दिया है। यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक कार मार्केट्स की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है। एंड कैलिफोर्निया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन यूएस। कैलिफोर्निया में लाइट व्हीकल्स का शेयर 11% है ऑफ द टोटल लाइट व्हीकल्स इन यूएस, एंड इसमें से 6.2% वर इलेक्ट्रिक। एंड अगर ओवरऑल यूएस की बात करें तो कैलिफोर्निया अकाउंट्स फॉर 1.6% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड यस 17 और मुल्कों ने ये पैसेंजर कार्स जो डीजल या पेट्रोल पे चलते हैं आने वाले टाइम में इसे हटाने का गोल रखा है, जिसमें फ्रांस, यूके एंड जर्मनी भी शामिल है। अगला अपडेट अंकल बेंस ब्रांड को निकल के आ रहा है। तो अंकल बेंस एक बहुत ही जाना माना यूएस का राइस सेलिंग ब्रांड है। तो इनका जो पेरेंट कंपनी है मार्स इनकॉर्पोरेटेड, इन्होंने इस नाम की रीब्रांडिंग का डिसीजन ले लिया है। बेसिकली ये जो आप माशा देख रहे हो, द इमेज ऑफ अ स्माइलिंग व्हाइट हेड ब्लैक मैन, इस इमेज को कंपनी ने निकालने का निर्णय लिया है। तो ये इसीलिए निकल के आ रहा है बिकॉज द कंपनी हैज एक्चुअली डिसाइडेड टू वॉइस आउट अगेंस्ट द पुलिस ब्रूटैलिटी विच इज बीइंग गोइंग ऑन अगेंस्ट द ब्लैक कम्युनिटी। यानी पुलिस की जो ब्लैक कम्युनिटी पे ब्रूटैलिटी चल रही है उस पे ये कंपनी ने आवाज उठाने का निर्णय लिया है। अब यूएस में बेसिकली अंकल और आंट ब्लैक लोगों को ही रेफरेंस में बोला जाता है एंड वाइट्स को मिस और मिस्टर बोलते हैं। तो ये फर्क क्यों करना है ना? यानी ब्लैक कम्युनिटी को स्टेरियोटाइप करना भी बंद किया जाए। तो इसीलिए ये स्टेरियोटाइप को खत्म करने के लिए, सबको एक सरीका ट्रीट करने के लिए इस कंपनी ने एक अपनी तरफ से एक छोटा सा स्टेप उठाया है। एंड मोर ओवर द कंपनी वुड वर्क विद द नेशनल अर्बन लीग in the US to support black chefs with $2 million donation towards scholarship and invest $2.5 million in Mississippi where the rice is made, specifically Greenville में। अच्छा, आपको कोई ये स्टेरियोटाइप ब्रेकिंग चीज ऐसा इंडिया में कभी होता हुआ दिखा है? कोई कंपनी आगे आके ऐसा बोल्ड स्टेप लिया है आज तक? डू यू नो एनी ऑफ दीज कंपनीज लाइक इन इंडिया? कमेंट थ्रेड में मुझे बताओ। अगला अपडेट आईएलओ को निकल के आ रहा है। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनके मुताबिक जो वर्कर्स की इनकम है वो ऑन एन एवरेज 10.7% से गिर चुकी है पिछले 9 महीनों में, यानी 2020 के जनवरी टू सितंबर में। दिस एक्चुअली अमाउंट्स टू $3.5 ट्रिलियन एंड वर्किंग आवर्स भी बहुत बेकार हो चुके हैं स्पेशली लैटिन अमेरिका एंड साउथ एशिया में। अब आप आपकी कंपनी का सिचुएशन देख लो, आप पे कोविड के टाइम में ऑफिस वर्कलोड बढ़ा है या कम हुआ है? और लेट मी रीइटरेट, आपका वर्किंग आवर्स बढ़ा है या कम हुआ है? तो जवाब यही मिल जाता है। एंड आईएलओ का पिछले 3 महीनों का आउटलुक वर्सन सिग्निफिकेंटली निकल के आया है, यानी हालत बहुत बुरे हो चुके हैं। अगला अपडेट नाइकी को निकल के आ रहा है। सो नाइकी हैज रिसेंटली रिपोर्टेड एन 82% जंप इन ऑनलाइन सेल्स ड्यू टू कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स। यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में इनकी ऑनलाइन सेल्स दुगनी हो चुकी है, लेकिन होलसेल बिजनेस लॉकडाउन के चक्कर में गिरे हैं। कंपनी के टोटल रेवेन्यूज पिछले क्वार्टर से बढ़े हैं, करीब $6 बिलियन से $10 बिलियन तक सेल्स मिली है। स्टोर्स के चालू रहने के बावजूद ओवरऑल सेल्स पिछले साल के मुकाबले कम ही है। इसका मेजर रीजन सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को निकल के आ रहा है क्योंकि लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अगला अपडेट रशिया के गूगल यांडेक्स को निकल के आ रहा है। तो हाल ही में यांडेक्स ने ऑनलाइन बैंक टिनकॉफ को खरीदने की डील पक्की कर रखी है करीब $5.5 बिलियन में। यांडेक्स की बाय द वे लोकल मार्केट शेयर गूगल से भी ज्यादा है। अब आते हैं इकोनॉमिक डेटा, कमोडिटीज एंड मार्केट्स के सेगमेंट पे। इस सेगमेंट में हम डिफरेंट कंट्रीज के लेटेस्ट जीडीपी नंबर्स, उनके इन्फ्लेशन रेट, उन मुल्कों के अनएम्प्लॉयमेंट रेट, करंट अकाउंट बैलेंस, बजट बैलेंस, इंटरेस्ट रेट्स पर डॉलर वैल्यू यूनिट, देन स्टॉक मार्केट के फिगर्स एंड कमोडिटीज, इन सब पे हमें ब्रीफ मिल जाता है। अब जैसे कि आप ये चार्ट में देख सकते हो, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन सब के लेटेस्ट फिगर्स दे रखे हैं। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे -23.9% है, इन्फ्लेशन 6.7% है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.4% है। करंट अकाउंट बैलेंस इंडिया का 0.9% ऑफ द जीडीपी है। बजट बैलेंस माइनस में ही है, करीब -7.9%। एंड अगर हम 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो ये इंडिया के केस में 6% है। और बाय द वे ये $1 इज क्लोज टू 73.6 रुपीज। अगर मार्केट्स की बात करें तो सभी मार्केट्स लास्ट वीक में नेट नेगेटिव में ही रहे। इंडिया का सेंसेक्स 37,668 पे चल रहा है एंड -4.2% की ग्रोथ दिखाई है पिछले हफ्ते में, एंड ये साल में अब तक -8.7% का।
कमोडिटी इंडेक्स में गोल्ड $1953 पर आउंस पे चल रहा है। ब्रेंट $40.6 पर बैरल चल रहा है। बाकी के भी ये फिगर्स है, इस वीडियो को आप पॉज करिए एंड इसे आप अच्छे से पढ़िए अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। एंड क्या इंटरेस्टिंग चेंज लगा आपको इन चार्ट्स में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। राइट, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। कौन सी न्यूज़, कौन सा अपडेट आपको यूजफुल या इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। If you like this video, make sure you hit that like button. Share this video with your like-minded friends, colleagues, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।